गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा अर्थ रहेगा। क्या रहेगा? अर्थ। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं अर्थ क्या होता है। अर्थ एक ऐसा ग्रह होता है जिस पर जीवन संभव है। अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। देखिए अर्थ क्या होता है। अर्थ में क्या होता है, अर्थ के किसी जगह से, अर्थ के किसी जगह से 1 सेंटीमीटर गहरा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, क्या होता है, 1 सेंटीमीटर गहरा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा मिट्टी ले लिया जाए तो कितना होता है? 5.5 ग्राम होता है। अर्थात पृथ्वी का जो घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इतना आपके समझ में आया होगा। देखिए इसका जो घनत्व होता है, घनत्व, इसका जो घनत्व है, देखिए इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व होता कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्यूब होता है इसका जो घनत्व होता है, इतना होता है। देखिए इतना आपके समझ में आया होगा कि जब कहीं पर घनत्व पूछ लिया जाए तो इतना जरूर दिया रहेगा, ग्राम प्रति सेकंड, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया रहेगा। तो इतना आपके समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसके विषुवत रेखा की लंबाई और ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है उसकी लंबाई कितना होती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। अब देखिए पृथ्वी है। अब देखिए एक रेखा, तो देखिए एक तो विषुवत रेखा से होकर जाती है, एक तो ध्रुव से होकर यहाँ से जाती है। देखिए ये क्या आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है। अब देखिए विषुवत रेखा की लंबाई क्या होती है। देखिए विषुवत रेखा की लंबाई, ये विषुवत रेखा की लंबाई होती है। देखें विषुवत रेखा की लंबाई 12,756 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है। किसकी लंबाई? जो विषुवत रेखा की लंबाई जो होती है। देखिए यहाँ पर जो विषुवत रेखा है यहीं से तो जाती है ना। देखिए अब देखिए जो ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है उसकी लंबाई कितनी होती है। देखिए जो ध्रुव से होकर जाती है, जो ध्रुव से होकर जाती है उसकी लंबाई क्या होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसकी लंबाई होती है 12,714 किलोमीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होती है? 12,714 किलोमीटर होती है, जो ध्रुव से होकर जाती है। और जो विषुवत रेखा से होकर जाती है उसकी होती है 12,756 किलोमीटर होती है। अब देखिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि देखिए ये इसका व्यास है, ये क्या है, इसका व्यास है। ये विषुवत रेखा से जो होकर जाती है उसका व्यास है। और देखिए ये ध्रुव से जब नापी जाती है, ध्रुव से, तो उसका जो व्यास होता है ये होता है, ध्रुव से जो उसका व्यास होता है जब 12,714 होता है। और विषुवत रेखा से जो उसका व्यास होता है 12,756 होता है। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच का जो व्यासों का जो अंतर होता है कितना होता है। देखिए विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच के जो व्यास का अंतर होता है, देखिए कितना होता है। इसमें से जब इसको घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 42। कितना होगा? 42 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको 43 भी एग्जाम में दिया रहेगा। 42 और 43 के इर्द गिर्द में कहीं पर दे दिया, या तो 42 रहेगा या तो आपका 43 रहेगा। तो विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच का जो अंतर होता है, व्यासों का जो अंतर होता है कितना होता है? 42 या तो 43 दिया जाएगा। अधिकतर जहाँ आपको 42 ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर 43 भी दे देता है। तो दोनों में से कोई भी आएगा तो आप लगा कर आइएगा। अब देखिए इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इनके जो झुकाव होते हैं उसको देख लेते हैं। झुकाव, पृथ्वी का जो झुकाव होता है कितने कितने अंश का होता है, चलिए उसको देख लेते हैं।
पृथ्वी इसी तरह से होता है। देखिए पृथ्वी ऐसे तो ही होता है। कहीं पर आप देखे होंगे ग्लोब जो बनाया रखा होता है, कहीं पर ऑफिस में अक्सर रखा होता है, तो इसी तरह से होता है। आप देखे होंगे, जरूर देखे होंगे आप सब। तो देखिए ऐसे होता है। देखिए अब इसके बीच जो देखिए जो झुकाव होता है, देखिए ये इसका क्या है, प्लेन है। ये प्लेन है, ये आपका एक्सिस है, उसका क्या है, एक्सिस है। अब देखिए प्लेन पर उसका कितने अंश झुका होता है और एक्सिस पर कितने अंश झुका होता है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये होता है इसका एक्सिस का झुकाव होता है, और ये उसका क्या होता है, प्लेन पर झुका होता है। ये प्लेन पर झुका होता है। देखिए एक्सिस पर उसका जो झुकाव होता है वह देखिए कितना होता है, एक्सिस पे 23.5 अंश झुका होता है। कितना होता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। देखिए एक्सिस पर उसका झुकाव कितना होता है, 23.5 डिग्री होता है। और उसके प्लेन पर जो झुकाव होता है, प्लेन पर देखिए, प्लेन पर क्या होता है, प्लेन पर जो झुकाव होता है, देखिए प्लेन का झुकाव कितना होता है, 66.5, कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। देखिए इतना तो आपके समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी का झुकाव है, उसके एक्सिस पर, एक्सिस मतलब क्या होता है, अक्ष, उसके अक्ष पर कितना होता है, 23.5 डिग्री होता है। और देखिए उसके प्लेन पर, प्लेन मतलब वही तल पर, इसके तल पर, समतल पर कितना होता है, तल पर, प्लेन पर कितना होता है आपका, 66.5 डिग्री होता है। इतना आपके समझ में आया होगा। कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के तल पर उसका झुकाव कितना होता है, तो कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। उसके एक्सिस पर झुकाव कितना होता है, 23.5 डिग्री होता है। तो इतना आपके समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं पृथ्वी के गति के बारे में। पृथ्वी के गति के बारे में चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक तो अपने धुरी पर क्या होता है, अपनी जगह पर चक्कर लगाता है। एक तो सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए एक तो अपनी जगह पर लगाता है। पृथ्वी के जो गति होता है उसके बारे में चलिए सीख लेते हैं। देखिए इसका दो प्रकार से गति करता है। एक घूर्णन गति करता है, एक परिक्रमण करता है। क्या करता है, एक घूर्णन करता है, एक परिक्रमण करता है। घूर्णन मतलब वह अपनी अक्ष पर, अपनी जगह पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और एक क्या होता है, एक सूर्य का चक्कर लगाता है। तो जब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। यदि अपने स्थान पर ही वह चक्कर घूम रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। यदि वह सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, रोटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रोटेशन। रोटेशन रोटेशन देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। चलिए हम देख लेते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी जब घूर्णन करता है तब क्या क्या होता है। देखिए पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो क्या होता है, दिन और रात का होना तभी होता है। जब पृथ्वी घूर्णन करेगा तभी क्या होता है, दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात का जो होना होता है सब पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है, रोटेशन के कारण ही होता है। अब देखिए पृथ्वी जब क्या करता है, घूर्णन करता है तो क्या होता है, दिन रात का होना। पहला जो पॉइंट है हमारा क्या होगा, देखिए दिन रात का होना। देखिए दिन रात का होना पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात का होना होता है। अब देखिए एक पॉइंट और होता है। देखिए जब पृथ्वी परिक्रमण घूर्णन करती है तब क्या होता है, देखिए आप महसूस किए होंगे कभी कभी बहुत ही मामूली सा हवा चलता है, बहुत ही
सखरी शानदार हवा चलती है। कभी कभी आप अनुभव किए होंगे, एकदम क्या होता है, मौसम एकदम शांत रहता है, फिर भी धीमी धीमी गति से हवा चलती है। तो क्या होता है, उस समय क्या होता है, परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही वह क्रिया होती है। जो धीमी धीमी हवाएं चलती हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होती है। किसके कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होती हैं। ऐसा देखिए क्या होता है, हम कभी कभी क्या होता है, वायु एकदम क्या होती है, स्थिर होती है, चलती ही नहीं है। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हवा चलने लगती है, हमको हवा लगने लगता है। ऐसा हम महसूस करते हैं और होता भी है, हवा लगने लगता है। तो उसी प्रकार से जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमेगी तब क्या होगा, तब हवा तो उत्पन्न ही होगा। क्योंकि देखिए जब हम दौड़ते हैं तब हवा उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, जब अपनी धुरी पर जब घूमेगी तब हवा तो चलेगी ही। तो इतना आपके समझ में आया होगा। तो क्या होता है, वायु का धीमी धीमी वायु का चलना, धीमे धीमे वायु का बहना किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। अब देखिए जब पृथ्वी घूर्णन करती है तब क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। क्या बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस। एक बल उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है, कोरियोलिस। कोरियोलिस कोरियोलिस एक क्या होता है, बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस एक बल उत्पन्न होता है। जब कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है तो क्या होता है, ज्वार और भाटा आते हैं। क्या आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार और भाटा। देखिए आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि कैसे ज्वार और भाटा आता है, किस बल के कारण। यही बल होता है जिसके कारण क्या आता है, ज्वार और भाटा आता है। तो इतना आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए रेवोल्यूशन, पृथ्वी के रेवोल्यूशन के बाद जब होता है तब उस समय क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो उस समय क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए जब पृथ्वी परिक्रमण करता है तब क्या होता है, पृथ्वी परिक्रमण करता है तो क्या होता है, साल का परिवर्तन होना, साल परिवर्तन होता है। क्या होता है, साल परिवर्तित, क्या होता है, साल परिवर्तित होता है। जो हमारा ईयर होता है वह चेंज होता है। कब होता है, जब परिक्रमण करता है पृथ्वी। सूर्य का एक चक्कर जब लगा लेता है तो क्या होता है, आप देखिए एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 365 दिन 6 घंटा लेता है। ये परिक्रमण जो हमारा होता है, पृथ्वी का परिक्रमण कितने दिन का होता है, 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा होता है। और जो हमारा वहाँ पर क्या था, घूर्णन था। घूर्णन जो पृथ्वी का जो घूर्णन है 24 घंटे में वह होता है। पृथ्वी अपने जगह पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। और जो परिक्रमण होता है 365 दिन 6 घंटे में होता है। देखिए साल का परिवर्तन होना किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही साल का परिवर्तन होना होता है, उसके परिक्रमण के कारण होता है। अब देखिए मौसम का जब बदलना होता है, मौसम जो बदलता है वह किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। अब देखिए एक चीज और होता है, दिन का छोटा और बड़ा होना भी किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। दिन का छोटा बड़ा होना, दिन रात दोनों का, दिन रात का
छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। और देखिए ध्रुवों पर जो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है वह भी किसके कारण होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। ध्रुवों पर 6 महीने का क्या होता है? दिन और रात। दिन रात का होना जो होता है, दिन रात का जो होना होता है वह भी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। इतना आपके समझ में आया होगा। देखिए क्या होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए इसके कारण क्या होता है? साल का बदलना होता है। मौसम जो चेंज होता है वह किसके कारण होता है? उसके परिक्रमण के कारण ही होता है। और दिन रात का जो छोटा बड़ा होना भी होता है वह भी उसी के परिक्रमण के कारण ही होता है। ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन भी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। तो आपके समझ में आया होगा। देखिए एक बार हम सब रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। देखिए पृथ्वी के किसी भी जगह से 1 सेंटीमीटर गहरा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा मिट्टी ले लिया जाए तो 5.5 ग्राम होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें उसके विषुवत रेखा की जो व्यास होता है कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है। और उसके ध्रुवों से जो ध्रुवों का जो व्यास होता है कितना होता है? 12,714 होता है। अब देखिए दोनों व्यासों का जो अंतर होता है कितना होता है? 42 या 43 होता है। अब देखिए उसके जो झुकाव होता है, पृथ्वी का जो झुकाव होता है कितना होता है? उसके अक्ष पर होता है 23.5 डिग्री होता है। और उसके एक्सिस प्लेन पर क्या होता है? 66.5 डिग्री होता है। उसके बाद क्या होता है? पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। एक तो अपनी धुरी पर गति करती है, एक तो सूर्य का चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर जो उसकी गति होती है उसके कारण क्या होता है? दिन रात का होना होता है। दिन रात का होना होता है। और क्या होता है? उसी के कारण क्या होता है? धीमी धीमी जो हवाएं चलती हैं उसी के कारण होती हैं। और उसके कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या है? कोरियोलिस आता है, जिसके कारण क्या होता है? ज्वार और भाटा आता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा क्या होता है? सूर्य पृथ्वी का परिक्रमण होता है। क्या होता है? सूर्य का परिक्रमण, रेवोल्यूशन जो होता है उसके कारण क्या होता है? चलिए उसके देखिए रेवोल्यूशन जो होता है, रेवोल्यूशन में क्या होता है? दिन रात का जो छोटा बड़ा होना उसी के कारण होता है। और मौसम परिवर्तन जो होता है उसके रेवोल्यूशन के कारण, पृथ्वी के रेवोल्यूशन के कारण ही होता है। मौसम का जो मौसम परिवर्तन उसी के कारण होता है। किसके कारण? रेवोल्यूशन के कारण ही होता है। और ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन भी किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण ही होता है पृथ्वी के। तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।